अफ्रीका की विशाल धरती, जहां एक ओर तपते रेगिस्तान हैं तो दूसरी ओर जीवन से भरे सवाना। लेकिन इन सब के बीच बादलों को छूती ऊंची पहाड़ियों पर छुपा है एक ऐसा शिकारी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह है इथियोपियन वुल्फ, दुनिया का सबसे दुर्लभ भेड़िया। एक ऐसा जीव जो सिर्फ और सिर्फ इथियोपिया की ऊंचाइयों में पाया जाता है, खासकर बेल माउंटेन्स और इथियोपियन हाईलैंड्स में। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं है। ये पहाड़ों की खामोशी में जन्मा, ठंडी हवाओं में पला और बादलों के बीच जीने वाला एक अद्भुत योद्धा है। इथियोपियन वुल्फ लगभग 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। सोचिए, इतनी ऊंचाई जहां इंसान को भी सांस लेने में कठिनाई हो, जहां रातों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, जहां तेज हवाएं चेहरे को काटती हुई गुजरती हैं। लेकिन इसी कठिन भूमि पर यह लाल भूरे रंग का शिकारी पूरी शान से चलता है। सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों को छूती है तो उसका फर सुनहरी आभा में चमक उठता है। इसकी लंबी टांगें उसे तेज दौड़ने में मदद करती हैं। इसकी नुकीली थूथन जमीन की हल्की सी हलचल को भी महसूस कर लेती है और इसकी पीली सतर्क आंखें हर हरकत पर नजर रखती हैं। पहाड़ों की यह खामोशी इसके लिए घर है। दुनिया के अधिकतर भेड़िए बड़े शिकार का पीछा करते हैं। वे झुंड की ताकत पर भरोसा करते हैं, रणनीति बनाते हैं और फिर लंबी दूरी तक दौड़ लगाकर अपने शिकार को थका देते हैं। इनकी सफलता उनके सामूहिक हमले में छिपी होती है। एकता, समन्वय और अपार बल। वे झुंड बनाकर हिरण या भैंस जैसे जानवरों को गिराते हैं, चारों ओर से घेरता है, धीरे धीरे दबाव बढ़ाते हैं और फिर एक निर्णायक क्षण में पूरी ताकत के साथ हमला करता है। लेकिन इथियोपियन वुल्फ अलग है, पूरी तरह अलग। यह भी भेड़िया है, पर इसका रास्ता भीड़ का नहीं, धैर्य का है। यह ताकत की बजाय समझ पर भरोसा करता है। यह शोर नहीं करता, यह अंधाधुंध नहीं दौड़ता, यह इंतजार करता है। यह धैर्य का शिकारी है। यह जमीन को पढ़ता है, हवा की दिशा समझता है, घास के कंपन को महसूस करता है और फिर अचानक बिजली की तरह झपटता है। इसका मुख्य भोजन है पहाड़ी चूहे और खासकर जायंट मोल रैट। ये छोटे छोटे जीव जमीन के नीचे सुरंगों में रहते हैं। ऊपर से मैदान शांत दिखाई देता है, लेकिन नीचे जीवन लगातार भाग रहा होता है। घंटों तक यह भेड़िया घास में स्थिर खड़ा रह सकता है, इतना स्थिर कि मानो वह खुद भी प्रकृति का एक हिस्सा बन गया हो। सिर्फ कान हल्के हल्के हिलते हैं, आंखें एक ही जगह टिक जाती हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं। जैसे ही जमीन के नीचे हलचल होती है, एक तेज छलांग, एक सटीक वार और शिकार खत्म। न कोई लंबी दौड़, न कोई संघर्ष, बस सटीकता, गति और परफेक्ट टाइमिंग। यह ताकत से नहीं, सटीकता से जीतता है। यह दिखाता है कि जंगल में सिर्फ बल ही नहीं, बुद्धिमानी भी जरूरी है। और ऊंचाइयों की इस कठोर दुनिया में जीवित वही रहता है जो धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना ले। हालांकि यह अकेले शिकार करता है, लेकिन रहता झुंड में है। हर झुंड में एक प्रमुख जोड़ी होती है, जिन्हें अल्फा कहा जाता है। प्रजनन का अधिकार सिर्फ इसी जोड़ी को होता है। जब पिल्ले जन्म लेते हैं तो पूरा समूह उनकी रक्षा करता है। माँ उन्हें सुरक्षित बिल में छुपाकर रखती है, बाकी सदस्य भोजन लाते हैं। पिता चौकन्ना खड़ा रहता है, हर खतरे के लिए तैयार। छोटे छोटे पिल्ले जब पहली बार बिल से बाहर निकलते हैं तो पहाड़ों की ठंडी हवा उन्हें छूती है। इसकी आंखों में जिज्ञासा होती है, लेकिन इस दुनिया में हर कदम खतरे से भरा है। यह पारिवारिक एकता ही उन्हें जीवित रखती है। आज इस दुर्लभ भेड़िए की संख्या 500 से भी कम रह गई है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई शेर या तेंदुआ नहीं, बल्कि बीमारी है। घरेलू कुत्तों से फैलने वाला रेबीज और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस कई बार पूरी आबादी को खत्म कर चुका है। एक बीमारी का प्रकोप और पूरा झुंड खत्म। इसके अलावा बढ़ती मानव आबादी, खेती, मवेशियों की चराई और सड़क निर्माण ने इनके आवास को टुकड़ों में बांट दिया है। हर साल इनका क्षेत्र छोटा होता जा रहा है। हर साल इनका भविष्य और अनिश्चित हो रहा है। कुछ संगठन और वैज्ञानिक इन्हें बचाने के लिए काम कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं,
स्थानीय समुदायों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान और वन्यजीव के बीच संतुलन नहीं बनेगा, तब तक खतरा बना रहेगा। इथियोपियन वुल्फ सिर्फ एक जानवर नहीं, यह ऊंचाइयों की सहनशीलता का प्रतीक है। यह धैर्य, संतुलन और पारिवारिक एकता का जीवित उदाहरण है। और इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की सबसे अनमोल रचनाएं अक्सर सबसे नाजुक भी होती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कभी-कभी एक शेर,